तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस्ट पेपर की, जो कि होगा आपका ए लेवल मॉड्यूल होगा इसका 10.3 और इस 10.3-R5.1। ठीक है, ये आपका कंप्लीट मॉड्यूल है और इसका जो मॉड्यूल का नाम है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा मॉड्यूल है और मैं आप सभी को बोलता हूँ इसको लॉक करने के लिए। 9.3 और 10.3 दोनों ही इजी मॉड्यूल है, थ्योरी बेस्ड है। ये आपका नेटवर्किंग बेस्ड है, ये आपका फॉरेंसिक यानी कि नेटवर्क की जो सिक्योरिटी है उससे संबंधित इसमें काम किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी की, और ये लास्ट होगी हमारी गेस्ट पेपर की वीडियो। इससे पहले हम आपको 9.3 की बता चुके हैं। हाँ, 5 की बची हुई है, वो आपको और बता देंगे। 9.3 की अगर आपको मॉड्यूल का एग्ज़ाम देना है तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा तो A7 की वीडियो मिल जाएगी, A6 की मिल जाएगी और A8 की मिल जाएगी। ठीक है, आज हम 10.3 के बारे में बात करेंगे और साथ ही देखेंगे प्रीवियस का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आपके बिल्कुल रिपीट होंगे और आप उसको करके जाएंगे तो इजीली आप 30 से 35 नंबर जो है आज के ही डेट में आप पेपर आउट हो जाएगा आपका। आप इन क्वेश्चन को तैयार करके जाएं, इजीली आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और ए लेवल का कंप्लीट कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। 7007659485 पे व्हाट्सएप करिएगा और आपको जो है 10.3 संबंधित जो भी PDF नोट्स, ये देखिए यहाँ पे 10.3 का गेस्ट पेपर अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 275 रुपये फीस है इसकी विदाउट वीडियो क्लास। वीडियो क्लास जो है आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएगी इसकी, फ़िलहाल अभी अवेलेबल नहीं है। 275 फीस है, जिसमें कि आपका गेस्ट पेपर इंक्लूड है और आपका MCQs इसमें अवेलेबल है और साथ ही इसमें कंप्लीट थ्योरी की PDF अवेलेबल है। ठीक है, 10.3 की तो कंप्लीट थ्योरी PDF आपको हम देते हैं, जिसमें कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं। आपको बुक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। 288 पेज की PDF है, पूरी इनफ है, एकदम आपकी बुक के तरीके आप कह सकते हैं इसको, आप इजली पढ़ सकते हैं। वो सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो हाँ, सबसे पहले हम हम आपके लिए दो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि रिपीट होते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं, उसको समझते हैं। तो दो हम आपके लिए क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे इस मॉड्यूल में। तो पहला क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आपका देखिए लास्ट टाइम पूछा गया है। ये दोनों क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। एक साइबर लॉ ऑफ इंडिया आपका क्या है, इसके बारे में देखेंगे, और दूसरा आपका जो है डिजिटल फॉरेंसिक लैब, आपके जो आपका उसमें टेस्ट वगैरह होते हैं फॉरेंसिक लैब में, वो किस प्रकार से किए जाते हैं। तो ये दो क्वेश्चन हम देखेंगे 7 से 8 नंबर में, और ये रिपीट होते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन अभी हम आपको सॉल्व करवा देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसकी थ्योरी किस प्रकार से है। तो व्हाट आर दी 5 स्टेजेस ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो इसकी कुछ 5 स्टेज हैं यहाँ बताई जा रही हैं, उसको आपको समझना है। कैसे आपको लिखना है एग्जामिनेशन में, देख लीजिए। तो देखिए डिजिटल फॉरेंसिक जो आपका है वो डील करता है विद द रिकवरी में, इन्वेस्टिगेशन में और एनालिसिस करने में आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, या फिर एंड इज़ ऑफन यूज टू अनअर्थ एविडेंस इन इलीगल लिटिगेशन केसेस। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्रिमिनल केस से संबंधित ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके साइबर सिक्योरिटी में यूज़ होते हैं। ठीक है, और क्रिमिनल केसेस और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में जो है इन सभी का यूज़ किया जाता है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है वो आपको प्रोवाइड करता है क्रिटिकल एविडेंस एंड क्लू इन मैनी केसेस में। ठीक है, एंड एड इन द डिस्कवरी ऑफ साइबर क्राइम, डेटा डिफ्ट, क्रिप्टो क्राइम, सिक्योरिटी ब्रांचेस इन इंस्टेंस ऑफ हैकिंग एंड मोर। ठीक है, डिजिटल फॉरेंसिक जो आपका वो प्ले करता है एज ए इंस्ट्रूमेंटल रोल इन गेटिंग टू द बॉटम ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा चैलेंजेस। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। इस प्रकार से आप इसकी थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे कि डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन यूज़ अ वैरायटी ऑफ टूल्स एंड सॉफ्टवेयर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन डैट कैन हेल्प टू। तो देखिए क्या क्या है इसमें। तो नंबर 1 पॉइंट दिया है इसमें, डिस्कवर करता है द सोर्स ऑफ कॉज ऑफ अ साइबर अटैक। यानी अगर साइबर अटैक आपका हुआ है और आपने उसके लिए कंप्लेन लगाई है, तो उसको डिस्कवर करेगा सोर्स, यानी कि वो जो अटैक है वो कहाँ से आ रहा है, उसका कॉज क्या है साइबर अटैक। ठीक है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई उसको करेगा। उसके बाद क्या है, उसको आइडेंटिफाई करेगा वेदर अ हैक वाज प्री पेट्रेटेड है
या फिर हाउ लॉन्ग एन हैकर एड एक्सेस ऑफ द सिस्टम, यानी कि कितने समय से हैकर जो है आपके सिस्टम को यूज़ कर रहा है, वो भी उसका आइडेंटिफाई करेगा। क्योंकि अगर खाली एक ही दिन से एक्सेस कर रहा है तो उसमें ज़्यादा ख़तरा नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी दिन से अगर वो आपका एक्सेस कर रहा है तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसके पास ऑलरेडी जा चुकी होगी, ठीक है। तो उसके बाद है क्रिएट अ टाइम लाइन ऑफ क्रिमिनल इवेंट सच एज अनऑथराइज एक्सेस और अल्टरनेटिव डेटा, ठीक है। इसमें आपका टाइमलाइन क्रिएट करता है जो भी क्रिमिनल्स के इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका अनऑथराइज एक्सेस वगैरह होते हैं, उसका जो अल्टरनेट डेटा है उन सभी को एक्सेस करने से ही रोकता है, ठीक है। उसके बाद सिक्योर करता है डिजिटल एविडेंस, जो भी आपके डिजिटल एविडेंस हैं, जैसे कि आपके लैपटॉप्स हैं, पीसी हैं, ईमेल्स हैं, इन सारे एविडेंस को कलेक्ट करने का काम किया जाता है, ठीक है। Our digital forensic investigation can help identify and prove different kind of wrongdoing, including data thefts, disclosure, internet abuse, internet or internet breaches, espionage and financial fraud। तो ये सारे चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। देखिए नए वर्ड आपको दिख रहे होंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये सारे वर्ड यूज़ होते हैं ऐसे एविडेंस के रूप में। जैसे कि कोई आपके साथ जो है गलत कर रहा है, ठीक है, कोई गलत कर रहा है आपके साथ, आपका इंक्लूडिंग आपका डेटा को चुरा रहा है, ठीक है, डिस्क्लोज कर रहा है, आपका इंटरनेट पे अब्यूजिंग कर रहा है आपके पास, ठीक है, नेट और आपका नेटवर्क जो है उस पर आपका देखिए कोई फाइनेंशियल फ्रॉड वगैरह कर रहा है, इस टाइप से ये इसमें दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हैं, वो कुछ 5 प्रकार से होते हैं जो कि लॉ ऑफ कोड के अनुसार आपको बताए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इन सिविल और क्रिमिनल केसेस it is crucial to carry out a structured and process driving digital forensic investigation to ensure the integrity of the data and its admissibility in the court of law, ठीक है। तो दे आर स्टेजेस ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड इसमें होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कितना अच्छा टॉपिक है, थ्योरी बेस्ड टॉपिक है, और आप इजली इसके बारे में लिख सकते हैं, 1 से 2 पेज का आंसर आपका बन जाएगा ये। तो नंबर 1 पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन करता है और ऑफ रिसोर्सेज और डिवाइसेस जो भी होती हैं इन्वॉल्व होती हैं आपके इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ अननेसेसरी डेटा, जो भी आवश्यक डेटा है उसको कलेक्ट किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, उसके बाद उसको प्रेजेंट किया जाता है कोर्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा प्रोसेस होता है। तो देखिए यहाँ पे जो 5 स्टेज बताए गए हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहला स्टेज है यहाँ पे ये दिया गया है, हाँ स्टेज नंबर 1 है ये डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन स्टेज 1, जिसमें कि आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। जैसे कैसे किया जाता है, देखिए द वेरी फर्स्ट स्टेप इन द डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इज़ टू आइडेंटिफाई करता है जो डिवाइस है, रिसोर्सेज है कंटेनिंग डेटा दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो भी डेटा है उसका पार्ट है आपका किसके इन्वेस्टिगेशन का। और द डेटा आपका जो इन्वॉल्व होता है इन्वेस्टिगेशन में could be organizational devices such as computer, laptop और users पर्सनल डिवाइसेस लाइक मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है इसमें डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन स्टेज नंबर 2 है, जिसमें कि एक्सट्रैक्शन किया जाता है, एक्सट्रैक्शन एंड प्रिवेंशन किया जाता है। जैसे कि जो भी आपकी डिवाइस है जो कि इन्वॉल्व होगी इस इन्वेस्टिगेशन में, उसका जो है साइज और उसका स्टोरेज सिक्योर किया जाएगा, उसका लोकेशन ट्रैक किया जाएगा, ठीक है। और डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में उसका जो एनालिसिस किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा फॉरेंसिक टेक्निक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डेटा को, ठीक है, और उसके डेटा को सिक्योरली स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दिस फेज कैन इन्वॉल्व द क्रिएटिंग अ डिजिटल कॉपी, उसकी जो डिजिटल कॉपी भी आपकी बनाई जाएगी, विच इज़ नोन एज फॉरेंसिक इमेज, उसको कहा जाता है फॉरेंसिक इमेज, ठीक है। और दिस कॉपी इज़ देन यूज्ड फॉर एनालिसिस एंड एवेल्यूएशन, और वाइल दी ओरिजिनल डेटा जो आपका होता है डिवाइसेस का पुट इन सिक्योर लोकेशन पे आपका वो सेफ रख दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से काम करता है। नंबर 3 पॉइंट है आपका एनालिसिस किया जाता है। जब डेटा आपका इन्वॉल्व होता है, लिखा गया वंस दी डिवाइस आपकी जो है अगर इन्वॉल्व है अगर किसी केस में, तो हैज़ बीन आइडेंटिफाई करेगा आइसोलेटेड एंड द डेटा हैज़ बीन डुप्लीकेट किया जाएगा, उसका स्टोर किया जाएगा सिक्योरली, और डेटा को जो है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ किया जाएगा वैरायटी ऑफ टेक्निक्स के माध्यम से, टू एक्सट्रैक्ट किया जाएगा रेलेवेंट डेटा को, एग्जामिन किया जाएगा और सर्च किया जाएगा कोई क्लू, एविडेंस और पॉइंट और रॉन्ग डूइंग, ठीक है। और दिस ऑफन इन्वॉल्व रिकवरिंग एंड एग्जामिनिंग डिलीटेड, डैमेज और इनक्रप्टेड फाइल जो है उन सबको भी निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें।
नंबर 4 पॉइंट है, उसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है। तो आफ्टर जब ये सारा एनालिसिस हो जाएगा, पोस्ट एनालिसिस द फाइंडिंग द इन्वेस्टिगेशन आर प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड इन अ वे that make it easy to visualize the entire investigation process and its conclusion। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हेल्प किया जाएगा, इसमें फॉर्मुलेट किया जाएगा टाइमलाइन ऑफ द एक्टिविटीज़, इन्वॉल्व किया जाएगा रॉन्ग डूइंग एक्टिविटीज़ और सच एज एम्बेजलमेंट, डेटा लीक जो हुआ है आपका या फिर नेटवर्क ब्रांचेस है, उन सब के बारे में फाइल आपकी तैयार की जाती है, जो कि स्टेज नंबर 4 होता है। लास्ट है आपका डेटा का जो है आपको प्रेजेंट करने का समय। तो जब आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तो देखिए यहाँ लिखा गया है द फाइंडिंग आर प्रेजेंटेड टू द कोर्ट और द कमेटी ऑफ ग्रुप दैट विल डिटरमाइन द आउटकम ऑफ अ लॉ सूट और इंटरनल कंप्लेंट। डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कैन एक्ट एज अ एक्सपर्ट विटनेस। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको प्रेजेंटेशन के लिए लाया जाता है। तो ये 5 स्टेप है, अच्छा क्वेश्चन है, 7 या 8 नंबर में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है, इसमें देखिए क्वेश्चन हमने लिया है साइबर लॉ ऑफ इंडिया क्या है, डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट, जैसे कि इंडिया विद रेस्पेक्ट टू फ्रॉड, डिफेमेशन, हरासमेंट और कॉपीराइट एक्ट है, उसके संदर्भ में इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 8 नंबर या 7 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर लॉ इन इंडिया, और इसमें जो भी आपके फ्रॉड होते हैं, ठीक है, आपके हरासमेंट या कॉपीराइट एक्ट होते हैं, उसके संदर्भ में आपको आंसर देना होता है, जो कि जनवरी 2024 में देखिए आपका पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें पॉइंट है जैसे कि आपका फ्रॉड किया गया है, कॉपीराइट है, ठीक है, डिफेमेशन है, हरासमेंट है या फिर स्टॉकिंग है। ठीक है, जो सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया साइबर सिक्योरिटी है इज़ ऑल्सो कॉल्ड IT लॉ। तो साइबर सिक्योरिटी को हम IT लॉ के नाम से भी जानते हैं। इज़ द लॉ रिगार्डिंग है, ठीक है, आपका ये लॉ से संबंधित ये टॉपिक है, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग जैसे कंप्यूटर एंड इंटरनेट। इट इज़ रिलेटेड टू लीगल इंफॉर्मेटिक्स एंड सुपरवाइजेस द डिजिटल सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड ई-कॉमर्स। ठीक है, तो ये जितने भी सारे अभी आपको नाम मैंने बताए, जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, डिजिटल सर्कुलेशन है, इन सभी से संबंधित आपका जो है साइबर लॉ काम करता है। जैसे कि आपका ई-कॉमर्स है, उसमें भी आपका साइबर लॉ होती है, क्योंकि उसमें भी आपका कॉपीराइट या फिर आपका हरासमेंट या फिर आपका जो है डेटा लीक या फ्रॉड आपका हो सकता है। ठीक है, तो IT लॉ जो होता है डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ सेपरेटेड एरिया ऑफ लॉ, rather it includes aspect of contract, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन लॉ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ अ की एलिमेंट ऑफ IT लॉ। यहाँ पे जो द एरिया ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज़ कंट्रोवर्शियल एंड स्टिल इन्वॉल्विंग इन यूरोप एंड एल्सवेयर। ठीक है, तो ये बहुत ही देखिए सिंपल सा टॉपिक है और इसमें इजीली आप नंबर बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उनके द्वारा क्या क्या कवर किया जाता है यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि साइबर लॉ यील्ड लीगल रिकन्सनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सपोर्टिंग ई-फिलिंग एंड ई-कॉमर्सिंग ट्रांजेक्शन आल्सो इज कॉल्ड प्रोवाइड अ लीगल स्ट्रक्चर टू रिड्यूस चेक साइबर क्राइम्स। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर लॉ क्या है आपका, ये आपका कवर करता है ऑल ट्रांजेक्शन ओवर द इंटरनेट, जो भी आपने ट्रांजेक्शन किए हैं। इट कीप आई ऑन ऑल एक्टिविटीज़ ओवर द इंटरनेट, आपने जो भी एक्टिविटीज़ की। इट टच करता है एवरी एक्शन एंड एवरी रिएक्शन इन साइबर स्पेस, जो भी आपने किया होगा ओपन क्लोज, हर चीज़ को वो ट्रैक करेगा। अब इसमें एरिया ऑफ साइबर लॉ क्या होता है, तो देखिए साइबर लॉ कंटेन करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पसेस को। जैसे कि सम लॉ होते हैं इसमें जो क्रिएट करते हैं रूल फॉर हाउ इंडिविजुअल एंड कंपनीज में यूज़ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, वाइल सम लॉ प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम बिकमिंग एंड विक्टिम ऑफ क्राइम थ्रू अनस्क्रैपलस एक्टिविटीज़ ऑन द इंटरनेट। द मेजर एरिया इसमें आपकी क्या होती हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, एरिया में ही बताया गया है कि जो भी लॉ बनाया जाता है वो कंपनी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। कंपनी उसमें बताएगी आपको कि ये चीज़ें आपको यूज़ करनी, जिससे कि आप विक्टिम ना बन सकें। अब वो आपका पूरा जो है एक आपकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ होती हैं, वो आपको वेबसाइट पे ज़रूर देखने को मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहला इसमें देखिए आता है फ्रॉड है, आपके साथ हो सकता है किसी भी आप ई-कॉमर्स को यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं या इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, तो उससे कैसे बचना है, तो देखिए कंज्यूमर आपका डिपेंड करता है ऑन साइबर लॉ टू प्रोटेक्ट देम
from online fraud. Law are made to prevent identity theft, जैसे क्रेडिट कार्ड थेफ्ट हो सकता है आपके साथ, एंड अदर फाइनेंशियल क्राइम हो सकते हैं, डेट, जैसे कि आपको लॉटरी सिस्टम्स आते हैं बहुत सारे, ठीक है, मैसेज आते हैं, लिंक्स आते हैं, उस पर आप क्लिक करते हैं. अ पर्सन हु कमिट आइडेंटिटी थेफ्ट में फेस कन्फेडरेट और स्टेट क्रिमिनल चार्जेस, ठीक है, और दे माइट आल्सो इनकाउंटर अ सिविल एक्शन ब्राउट ऑफ बाय द विक्टिम. साइबर लॉ वर्क टू बोथ डिफेंड एंड प्रोसिक्यूट अगेंस्ट एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड यूजिंग द इंटरनेट, ठीक है. तो इस प्रकार के फ्रॉड आपके साथ हो सकते हैं. उसके बाद आपका कॉपीराइट एक्ट आ जाता है इसी में. तो द इंटरनेट हैज़ मेड कॉपीराइट वॉलेशन ईजियर इन द अर्ली डेज ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन. तो बहुत ही ईजी आपका जो है कॉपीराइट यहाँ पे हो जाता है. तो कॉपीराइट वॉलेशन ना हो उसके लिए जो भी कंपनीज होती हैं, इंडिविजुअल होते हैं, उनके लॉयर्स होते हैं, वो ब्रिंग करते हैं एक्शन टू इम्प्रूव कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे कॉपीराइट हो गया आपका. उसके बाद डिफेमेशन है. तो इसमें सेवरल पर्पस होते हैं, जैसे कि इंटरनेट स्पीक और माइंड व्हेन पीपल यूज इंटरनेट टू से डू नॉट आर ट्रू, इट कैन क्रॉस द लाइन. और जैसे कि मतलब आपको उसमें जो भी आप वेबसाइट या कुछ भी सर्फिंग कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे अपनी लिमिट आप ना क्रॉस करें, उनको हार्म ना पहुँचाएं, उनके बिजनेस को, या फेक नोटिफिकेशन या फेक आप कमेंट कर रहे हैं कि हाँ इनका प्रोडक्ट बेकार है, इस प्रकार से, तो ये इस पर भी आपका एक्शन लिया जा सकता है. या फिर आप हरासमेंट या स्टॉकिंग कर रहे हैं किसी भी कंपनीज़ को, या तो ये भी आपके क्राइम में आता है. और अगर आप कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कुछ गलत आप बोल रहे हैं इसमें, तो भी इसके ऊपर आपका केस हो सकता है. तो इवन साइबर लॉ बिहेवियर, आपका जो ऑनलाइन बिहेवियर होगा उसको भी ट्रैक करता है. ट्रेड सीक्रेट आ जाता है इसमें, ठीक है. उसके बाद है आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट लॉ हो जाता है, ठीक है. उसके बाद एडवांटेज ऑफ साइबर लॉ देख लीजिए क्या है इसमें. Organization are now able to carry out e-commerce using the legal infrastructure provided by the Act. Digital signature has been given legal validity and sanction in the Act. तो ये सारी चीज़ें आपको देखे मिलती हैं. It allow करता है गवर्नमेंट टू इशू नोटिफिकेशन ऑन द वेब. थस तो आपको हर प्रकार से गवर्नमेंट से या फिर जो भी कंपनीज होगी उससे आपको कुछ ना कुछ नया एक चीज़ सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है. लॉ प्रोवाइड करेगा आपको, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा, डिजिटल सिग्नेचर देगा आपको, ये सारी चीज़ें इसमें हैं. तो ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको तैयार करके जाना है. अगर 10.3 का एग्जाम जुलाई 2024 में देने जा रहे हैं, इन 2 क्वेश्चन का जरूर तैयार कर लीजिएगा. अब आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जो कि टॉप 5. तो 2 तो यही हो गए आपके, ठीक है. इसके अलावा हम और 5 बता देते हैं. जैसे कि अब ये देखिए, स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग, टीसीपी, यूडीपी, IPv4, IPv6, ये बहुत ही लॉजिक से सिंपल से क्वेश्चन है जो आप 9.3 में भी पढ़ेंगे. साथ ही अगर आपने ए लेवल डायरेक्ट किया है या ओ लेवल करके आए हैं, तो उसमें M2R5 का जो मॉड्यूल है, M2R5 के मॉड्यूल में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है. तो वहाँ से आप इसको तैयार कर सकते हैं. बेसिक से क्वेश्चन है इसमें, क्या ही मैं बताऊँ. हाँ, दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एक ये है, व्हाट इज़ अ साइबर सिक्योरिटी असेसमेंट टूल, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट बेस्ड ISO 27001. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. 7 नंबर में आपका या 8 नंबर में पूछा जा सकता है. लिस्ट द वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड एक्सप्लेन एनी टू डिटेल आपको बतानी है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है. इसमें बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है. और जो इंपॉर्टेंट है बता देते हैं. लिस्ट दी नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस एंड एक्सप्लेन दी 2 डिवाइसेस इन डिटेल. तो आ सकता है ये, लेकिन हो सकता है अभी ना भी आए, तो इसको अभी हम नहीं बता रहे. इंपॉर्टेंट है, देख के जरूर जाइएगा. लेकिन एक्सप्लेन साइबर सिक्योरिटी रिस्क मिटिगेशन इन डिटेल, ये इंपॉर्टेंट है आपका. उसके बाद एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाई क्रिप्टोग्राफी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिक की और क्रिप्टोग्राफी विद सुटेबल एग्जाम्पल. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो कि 7 या 8 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है. इसी के साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके नीचे नोट कर लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, और आपको एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेशन जो होते हैं उसके बारे में, ठीक है. तो ये 2024 के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं. अब कुछ और पेपर जो है प्रीवियस से पूछे गए हैं, देखिए क्वेश्चन रिपीट होंगे. यहाँ पे 2023 का पेपर है ये. अब यहाँ पे देखिए पैटर्न भी चेंज हुआ है, लेकिन देखिए एक्सप्लेन दी नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पूछ लिया, तो ये आप सिंपल सा हमने आपको बताया. TCP UDP देखिए पूछ लिया, ठीक है. एक्सप्लेन दी फंक्शन ऑफ वाईफाई ब्लूटूथ का फंक्शन आप बता देंगे. फायरवॉल देखिए पूछ लिया गया, ठीक है. लिस्ट दी फेज ऑफ हैकिंग, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देते हैं इसमें. हाँ, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, लेकिन हाँ, व्हाट इज़ साइबर क्राइम आपका क्या होता है इसमें से ये देख लीजिएगा आप. और इसमें से आ जाते हैं
हाँ, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ साइबर अटैक के बारे में ब्रीफ में। और क्रिप्टोग्राफी के मैंने आपको बताया दिया, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक्सप्लेन रिस्क बेस्ड ऑडिट प्लानिंग स्टोरेज, एक ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट पेपर पे आते हैं, इसमें देख लेते हैं। अब इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आएगा, डिस्क्राइब इन डिटेल द गाइडेंस फॉर इशूइंग द डिजिटल सिग्नेचर 2000 एक्ट, आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सप्लेन करना है फॉरेंसिक डुप्लीकेशन रिक्वायरमेंट फॉरेंसिक इमेज के बारे में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, ये आपका क्या होता है, इसको देख लीजिएगा। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन और होगा, रिस्क वाला मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी ये शॉर्ट वाले क्वेश्चन है, जैसे कि वॉर्म मालवेयर क्या होता है, लिंक इनक्रप्शन क्या होता है, ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। इनको आप नहीं पढ़ेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, 30-35 नंबर आपको ऐसे आ जाएंगे, लेकिन लिख के जरूर आएगा। डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड सिक्योरिटी, एक्सप्लेन कंप्यूटर सिक्योरिटी मेथोलॉजी, तो ये सेम ही क्वेश्चन है लगभग, इसको भी आपको इंपॉर्टेंट बने हम ले रहे हैं। हाँ, ये सारे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको अगर दिखे हैं तो वो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये एक्ट वाला हो गया, ठीक है। एक्सप्लेन ईच कंपोनेंट SSL X509 सर्टिफिकेशन बारे में पूछा जा सकता है। बाकी देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दे दिया गया वही सारी चीज़ें, ठीक है, सेम वही चीज़ें हैं जो अभी हमने आपको बताई, बस ये शॉर्ट में दे दी गई हैं। उसके बाद है फायरवॉल, तो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। एक ये देखिए डेफी हेलमैन की के बारे में भी काफ़ी बार 3 पेपर में पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और ISO वाला तो पढ़ना ही है, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। उसके बाद एक पेपर और देख लेते हैं, इसमें देखिए किस प्रकार क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा सा पुराना हो गया, देखिए इसमें क्वेश्चन चेंज हो गए हैं, ठीक है, लेकिन शॉर्ट में है। देखिए ऑडिट है, पर्पज़ ऑफ ऑडिट है, तीनों क्वेश्चन को अलग अलग एक ही में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें भी वही मैंने आपको बताया, वेब सर्वर अटैक क्या है, ठीक है। व्हाट इज शॉर्ट नोट ऑफ IT एक्ट क्या है आपका, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक के बारे में, तो ये वही क्वेश्चन है। देखिए 4 पेपर मैंने आपको दिखाया, इसमें क्वेश्चन सब आपके रिपीट हुए हैं। तो ये चारों पेपर यहाँ पे अवेलेबल है NIELIT की वेबसाइट पे। 2023 का देख लीजिएगा, जनवरी जुलाई का, 2022 और इसका, ये 4 पेपर देख लीजिएगा। और 24 वाला जो है मैंने आपको बता दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इतने क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने हैं, चाहे आप चैनल पे जो PDF आपको प्रोवाइड की गई उससे तैयार करें, या गूगल सर्च करें, या फिर जो आपको गेस्ट पेपर दिया गया होगा उसमें ये सारे क्वेश्चन आपके आंसर होंगे ज़रूर, ठीक है। तो गेस्ट पेपर जिन्होंने परचेज़ किया है जुलाई 2024 के लिए, उसमें ये सभी आंसर आपको हूबहू दिए गए हैं। 63 पेजेस की PDF है, इसमें इसी प्रकार के सारे सोल्यूशन आपको दिए गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपने अभी तक परचेज़ नहीं की गेस्ट पेपर तो बिल्कुल भी आप लेट ना करें। 175 रुपये फ़ीस है, जिसमें कि गेस्ट पेपर प्लस MCQs ऐड है। अगर ओनली गेस्ट लेंगे तो आपको 150 में मिल जाएगा, लेकिन आप दोनों परचेज़ करें, जैसे कि थ्योरी प्लस MCQ दोनों तैयार हो जाएगा, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा पेपर, ठीक है, कम टाइम में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।